नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है जो एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। उसी में आज हमारी जो क्लास है ये क्लास 7th है, ठीक है? जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, आपको पता है 29 जुलाई 2020 को, ठीक है? तो इसकी 4th एनिवर्सरी मनाई गई है। कब मनाई गई है? 29 जुलाई को ये मनाई गई है, ठीक है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है, तो 4th। इसके बाद ये कब होती है? 29 जुलाई को, ठीक है? 2 क्वेश्चन तो आपको शुरू से ही मिल गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किन किन चीजों पे बात की गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग के कोई भी एग्जाम है, वहां पे ये पूछा ही पूछा जाता है। ये काफी कंपलसरी टॉपिक है, ठीक है? तो इसको क्या बोला गया? शिक्षा सप्ताह पर चर्चा अभियान लॉन्च ये कब किया गया था? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए शिक्षा सप्ताह शुरू किया, ठीक है? इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे हैं? एनईपी 2020 की उपलब्धियां और उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्षगांठ, ठीक है? शिक्षा सप्ताह के तहत पहल, तो इसमें क्या क्या पहल जो थी उन पे बात की गई है। एक तो आपका विद्यांजलि कार्यक्रम है, जो मैंने पिछली बार एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस करवाई थी। उसमें आपको विद्यांजलि के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। अभी भी इसके बाद भी, ठीक है? तो आप लोग वहां से वो चीजें देख सकते हैं। तो एक तो है विद्यांजलि कार्यक्रम। ये क्या है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2021 में ये लॉन्च किया गया था। क्या? विद्यांजलि, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी और जो प्राइवेट है, यहाँ पे सरकारी, गवर्नमेंट और एडेड स्कूल हैं, ठीक है? मतलब सरकारी सहायता को क्या बोलते हैं? सर, एडेड स्कूल गवर्नमेंट हो गए और एडेड स्कूल हो गए। प्राप्त स्कूलों के साथ समुदाय के सदस्यों और स्वयं सेवकों को इसमें जोड़ा जाता है। क्या? सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं, सामग्रियों और विशेषज्ञता के योगदान को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है? तो समझ में आ गया। कब लॉन्च हुआ था विद्यांजलि? 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट से लॉन्च किया गया था? तो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से, मतलब स्कूल साक्षरता और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से। इसके बाद 2021 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो सरकारी स्कूल के मेंबर हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद जो एडेड स्कूल के हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं एजुकेशन फील्ड में, ठीक है? और जैसे उसमें जो भी उनको सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक दूसरे को प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? मटेरियल आपको मिलता है, एक्सपर्ट मिलते हैं कोई सब्जेक्ट के, इस प्रकार से। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। इसके बाद तिथि भोजन देखेंगे। महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्मदिन और विवाह आदि द्वारा दौरान मध्याह्न भोजन योजना में सामुदायिक योगदान दिया जाता है। उसके बाद मध्याह्न भोजन के लिए एक पूरक के रूप में कार्य करता है, प्रतिस्थापन के रूप में नहीं, ठीक है? तो कैसे काम करता है कि पूरक के रूप में कार्य करता है मिड डे मील। यहाँ पे जो भोजन, तिथि भोजन की बात की जा रही है। इसके बाद एक नए मेनू को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाता है, ठीक है? तो ये भी एक तरीके का एजुकेशन के फील्ड में इनिशिएटिव ही है, उसको किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इसके बारे में मैंने 2-3 क्लासें ली हैं, जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। उसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और सतत विकास लक्ष्य, फोर एसडीजी गोल जो चौथा है, ये आपको याद रखना है। एसडीजी गोल चौथे नंबर का, सहित 21वीं सदी के लक्ष्यों को प्राप्त करना
इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। एसडीजी गोल के बारे में भी अलग से क्लास है, बाकी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एसडीजी गोल में गोल रखेंगे जिसमें प्राथमिक शिक्षा और इन सबको सबको ध्यान में रखना किस में रखा गया है, गोल नंबर 4 में रखा गया है। तो उसका ही पूरा तरीका से लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। ठीक है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह इसे 1992 में संशोधित किया गया था। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन करके कौन से आए थे, 1992। ठीक है। इसके बाद जो एनईपी 2020 है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, मतलब मेन उस पे किन किन चीजों पे फोकस किया गया है। एक तो सबसे पहला है आपका सार्वभौमिक पहुंच। सार्वभौमिक पहुंच का मतलब क्या हो गया कि पूर्व विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को पहुंचाना। मतलब जहां भी है एनरोलमेंट बच्चों का शिक्षा में लेके आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की वजह किसी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी रीजन हो जाती है। पैसा अब रीजन नहीं है क्योंकि फ्री एजुकेशन कर दी गई है। ठीक है। और भी लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं कि उससे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनको मतलब मेन लक्ष्य क्या रखा गया है कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक के हैं उन सब बच्चों को स्कूल में लेके आना। ठीक है। इसका दूसरा है प्रारंभिक बचपन शिक्षा। ठीक है। तो प्रारंभिक बचपन शिक्षा का क्या मतलब है कि जैसे कि आपको पता है अब की बार स्ट्रक्चर रख दिया गया है 5+3+3 संरचना। ठीक है। जिसमें जो प्रारंभिक बचपन देखभाल है इसमें क्या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम किया जाएगा। मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तभी इसको स्कूल में भेज दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि वो जो 3 साल में भेजा जाएगा तो 3 साल तक मतलब उसकी कोई क्लास नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल बच्चे को वहां पे स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी कराई जाएंगी खेल के माध्यम से, मतलब मेन प्ले वे मेथड, जिससे कि बच्चा आपने देखा बचपन में स्कूल जाने से डरता है क्योंकि उसको स्कूल में खेलने को नहीं मिलता है, इसलिए वहां पे रोता है कि स्कूल नहीं जाना है। तो इसलिए ये चीज लागू की गई है कि जब बच्चा 3 साल का होगा तब उसको स्कूल भेजा जाएगा, केवल वो अपने हिसाब से खेलेगा, वहां पे टीचर्स रहेंगे, वो देख रेख करेंगे, बाकी उसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। ठीक है। तो 3 साल तक ये प्रोसेस सारा चलता रहेगा। ठीक है। मतलब तीसरी साल में बच्चा गया, तीसरी साल, चौथी साल, पांचवी, उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब वो क्लास 1 में भेजा जाएगा। और क्लास 1 और 2 में उसका जो है कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये प्रावधान रखा गया। मतलब जो शुरुआती स्कूल के दिन होते हैं, हम लोगों का बचपन में देखा गया कि मार पीट के ऐसे भेजा जाता था, है ना। तो बच्चे डरते थे स्कूल में, इसलिए इसको और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लाया गया है। ठीक है। इसके बाद है कि बहुभाषावाद पे काफी जोर दिया गया है एनईपी में, जिसे संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकल्पों के साथ मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक निर्देश दिए जाएंगे। मतलब क्लास 5 तक जो है कि जो बच्चे की मदर लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही उसको पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है अपनी भाषा में जल्दी सीखता है। ठीक है। जैसे हम लोग भी हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज है और जो हमने बचपन से सीखी है उसमें हम लोग जल्दी सीखते हैं, ना कि जैसे कोई अदर लैंग्वेज आ जाती है तो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें होती हैं, सबको, आप लोगों को भी ऐसे हुआ होगा। ठीक है। इसलिए ये कब तक, क्लास 5 तक ये प्रावधान रखा गया है। इसके नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है कि सारा कुछ कंक्लूड करके मतलब सबको एक धारा में लेके आके पढ़ाना। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। ठीक है। वंचित समूह इनको क्या बोलते हैं, सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप। अब ये कौन से हो गए, जैसे अ, जो सोसाइटी के द्वारा अ, अलग नजर से ही देखे जाते हैं, जैसे SC ST हो गए। ठीक है। जबकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, सबको एक धारा में रखा गया है। तो उस चीज पे अच्छे से काम हो ग्राउंड लेवल पे, इस पे इसीलिए समावेशी शिक्षा पे ध्यान दिया गया है। इसका जैसे वुमेन एजुकेशन हो गया, उसको भी लड़कियों को बोला जाता है कि कम पढ़िए, है ना, इस प्रकार से। तो सोशली या फिर इकोनॉमी जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको मेन इसमें रखा गया है। और अलग अलग विकलांग बच्चों के लिए विशेष सहायता और बाल भवन की स्थापना भी की गई है। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया कि किसी भी एरिया से है, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता जाति के आधार पे, है ना, उनके रहन सहन के, उनकी इकोनॉमी के आधार पे किसी
भी आधार पे उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके नेक्स्ट है सकल नामांकन अनुपात, जिसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, अब ये क्या है कि वर्ष 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेडियो सॉरी ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है उसको 26.3 से बढ़ाकर कितना 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2035 तक। तो यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। अगर आप लोग एग्जाम देते हैं आपको ये आइडिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य पूछा जाता है कब तक 50% का रखा गया है, तो 2035 तक। ठीक है, जो कितने से कितने बढ़ेगा? 26.3 से 50% तक बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। 35 मिलियन नए नामांकन जोड़ना। ठीक है, मतलब 50% कब होगा? क्योंकि अभी का जो रेशियो देखा गया था 26.3, तो 50% कब हो पाएगा? जब 35 मिलियन नए एनरोलमेंट होंगे। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। तो ये पूरा अनुपात रखा गया है। इसके बाद अनुसंधान फोकस। अनुसंधान मतलब क्या हो गया? रिसर्च पे फोकस किया जाएगा। जैसे अनुसंधान संस्कृति क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। मतलब रिसर्च जो अलग अलग एरिया में बच्चों को शुरू से ही एक साइंटिफिक अप्रोच दी जाएगी, जिससे कि वो आगे चल के अच्छा उस फील्ड में कर पाए। ठीक है, इसके बाद भाषा संरक्षण की बात करेंगे तो अनुवाद और व्याख्या के लिए भारतीय भाषाओं और संस्थानों को मजबूत करना। ठीक है, तो जो मतलब भारतीय भाषाएं हैं, उनके संरक्षण को लेके भी इस पे काम करती है एनईपी। इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करना, भारत में उनकी उपस्थिति के लिए नियम स्थापित करना। ठीक है, मतलब जो बाहर से विश्वविद्यालय है उनसे इंटर कनेक्ट करना, जिससे कि हायर एजुकेशन में भी अच्छा कर पाए भारतीय बच्चे। ठीक है, इसके अनुदान की हम लोग बात करेंगे तो फंडिंग की मैंने यहाँ पे बात की जा रही है। इस शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6%। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि एजुकेशन पे कितना फंड की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे। तो 6% की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद मूल्यांकन केंद्र, ज्ञान के समग्र मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लिंग समावेशन कोष, शिक्षा में लैंगिक समानता पर जोर देने और हाशिए के समूह का समर्थन करने के लिए एक फंड लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब लिंग समानता पे भी काफी ध्यान दिया जाएगा, जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आपको पता है कि वहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए मेन वो स्कूल खोले गए हैं। तो ये इसी कहीं ना कहीं जो बताया गया है एनईपी की तरफ से विशेष शिक्षा क्षेत्र, तो इसी पे काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे निपुण भारत मिशन की उपलब्धियां। इनके बारे में भी बात की गई है। जैसे ग्रेड 3 तक बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अब इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा क्लास 3 में पहुंचेगा तो उसकी जो नॉर्मल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, मतलब भाषाई ज्ञान और संख्या, न्यूमेरिकल मैथ से संबंधित जो नॉर्मल चीज है वो उसको अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इसको ही क्या बोला गया? निपुण भारत। ठीक है, मिशन, इसको पूरा बोलते हैं निपुण भारत मिशन। समझ में आ गया क्लास कब तक? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी कौन सी क्लास तक पूरी करनी है? तो क्लास 3 तक इस पे पूरी तरह काम किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है शिक्षा दक्षता और संख्यात्मक समझ बढ़ाने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये एफएलएन इसको बोलते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था? 2021 में। इसको क्या बोलेंगे पूरा? एफएलएन का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो एनिवर्सरी उसमें और किन किन चीजों पे मेन फोकस किया गया, बात की गई जनसंख्याई रुझान पे। सर्व शिक्षा अभियान के कारण 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच नामांकन की वृद्धि हुई है। ठीक है, अच्छा 5 से आगे शिक्षा प्राप्त करने वाली
4 से 8 वर्ष की माताओं का प्रतिशत 2010 और 2022 के बीच 35% से बढ़कर कितना हो गया, 60%। ठीक है। तो ये जो बच्चों की माताएं हैं उनकी शिक्षा पे भी बात की। तो 5 से आगे शिक्षा प्राप्त करने वाली 4 से 8 वर्ष की माताओं। ठीक है। परसेंटेज ऑफ मदर। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया है, इनका एनरोलमेंट 35% से बढ़कर 60% तक हुआ है। इसके 10 साल से अधिक की स्कूली शिक्षा वाले माता पिता 10% से बढ़ के कितना हो गया, 20%। मतलब पहले कक्षा 5 तक कौन कौन बच्चों के स्कूल भेजता था उस पर बात की जा रही, फिर ये किस कब से कब तक बढ़ गया ये बात की जा रही। इसके बाद 10 साल से अधिक की स्कूली शिक्षा वाले माता पिता, मतलब जो माता पिता 10 साल से अधिक की शिक्षा करें हैं। पहले 10% से उनका एनरोलमेंट था, मतलब 10% ऐसे थे जो अपने बच्चों के स्कूल भेजते थे। उनको उनका भी रेशियो बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 20% तक बढ़ गया है। ठीक है। इसके बाद और बात करेंगे, शिक्षा वृद्धि के बावजूद महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी 37% पर बनी हुई है, जिसमें युवा और महिलाओं की भागीदारी और भी कम है। ठीक है। मतलब शिक्षा में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी है वो वैसी ही बनी हुई है, और कुछ परसेंट कम ही हुआ है। इसके बाद शिक्षित माताएं अपने बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब ये रेशियो पाया गया है कि जो अ, ग्रामीण क्षेत्र की माताएं हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ठीक है। और ये कब की बात की है, जब से एनईपी बनी है तब से अब तक जो भी प्रोग्रेस हुए उसके ये सारे पैमाने हैं। इसके बाद कोविड-19 ने शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को बढ़ा दिया है, जो अधिक भागीदारी के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। मतलब कोविड जब से हुआ है तब से और भी माता पिता ने जो है अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाया है। ठीक है। इसके निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार के लिए मातृ भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। मतलब फाउंडेशन जो शुरुआती दौर के जो भाषाई ज्ञान होता है, जो उनमें बच्चे बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखते हैं। उनको जैसे बेसिक मैथ का क्या मतलब हो गया कि उनको 10 रुपए दिए गए कि 4 रुपए का सामान लेके आओ तो कितने वापस आएंगे, यही बेसिक सारी चीजें होगी। तो कहीं ना कहीं माताओं का इनमें काफी अहम रोल होता है। ठीक है। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए शिक्षा सप्ताह अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है। तो एनईपी 2020 की चौथी वर्षगांठ इन्होंने बनाए हैं, शिक्षा सप्ताह जो रखा गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंसेवी सेवाओं के लिए सरकारी स्कूलों के साथ समुदाय के सदस्यों को जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो स्वयंसेवी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये आपको बताया गया, विद्यांजलि कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, अ, तिथि भोजन पहल किस बात को प्रोत्साहित करती है। तो तिथि भोजन पहल किस बात को प्रोत्साहित करती है, कि जो अ, महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना में योगदान करना। तो तिथि भोजन इस चीज पे काफी योगदान करती है। इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो बहुभाषावाद पर जोर ये तो दिया है इन्होंने। इसके शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल पहुंच पे भी ध्यान दिया गया है। साल भर स्कूल प्रणालियों की शुरुआत, मतलब पूरे साल भर स्कूल ही खोलते रहेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। समावेशी शिक्षा पे ध्यान, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 की किस प्रणाली के लिए संरचना क्या है। तो ये तो सबको ही पता है बहुत अच्छे से, 5+3+3 है। इसके बाद है एनईपी 2020 के लिए 2035 तक लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात कितना रखा गया है, 50% ये रखा गया है। ठीक है। निपुण भारत मिशन का मुख्य फोकस क्या है। तो ग्रेड 3 तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करवाना। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक शिक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा जनसांख्यिकी रुझान देखा गया है। ये 2022, ये जो लास्ट में आपको पॉइंट्स करवाएंगे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये
22 तक का पूरा डेटा दिया गया है इसमें। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच नामांकन में कमी, कक्षा 5 से आगे शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं के प्रतिशत में वृद्धि, शिक्षा में माता पिता की भारी भागीदारी में गिरावट, युवा महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि। तो कक्षा 5 से आगे शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 ने शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को कैसे प्रभावित किया है? इसने माता पिता की भागीदारी को कम कर दिया है, बढ़ा दिया है, शिक्षा में रुचि कम कर दी है, इसने माता पिता और स्कूलों के बीच संचार में बाधाएं की हैं। तो ये भागीदारी और ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित लिंग समावेशन कोर्स का उद्देश्य क्या है? पुरुष छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा में लैंगिक समानता, इसके बाद लड़कों के बीच STEM, इसके बाद है सभी लड़कियों के स्कूल की स्थापना। तो मेन है कि शिक्षा में जो लैंगिक समानता है उस पर जोर दिया गया है। ठीक है, जो समावेशन इंक्लूजन फंड मेंशन किया गया है, जेंडर इंक्लूजन फंड, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चौथी वर्षगांठ मनाई गई है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें की गई है। ठीक है, और जो जो इसमें विद्यांजलि है, निपुण भारत है, इसके बाद अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, ये सारी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि चौथी बनाई गई, मतलब यही पूछ सकते हैं कि NEP की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वर्षगांठ एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, तो ये हम लोगों की क्लासेस इस प्रकार से कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम जब तक आएगा, अगर अभी आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आगे आपको फायदा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक क्लासेस पहुंच सके। धन्यवाद।